अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें, बहुत अहम खबरें पीटीआई से रिलेटेड हैं। जो ही मुझे मिली मैंने कहा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। खबरें ये है जनाब कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो उसके बाद कौन से तीन निशानात ज़ेरे गौर हैं। और दूसरा, पंजाब में जो स्ट्रेटजी होगी, पंजाब में लोगों को फाल करने, पार्टी को फाल करने और इलेक्शन लड़ाने की हिकमत अमली क्या होगी, उसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया गया है, उस पर भी बात करनी है। ये जनाब मालूमात जो आई हैं, ये गौहर अली खान की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के बाद। उसके बाद उन्होंने आकर जो बाकी पार्टी रहनुमाओं से जो गुफ्तगू की है, मुलाकात की है और उन्हें इमरान खान साहब का जो पैगाम पहुंचाया है और जो इशारे दिए हैं, उससे जनाब ये अखज़ करदा कि ये मालूमात हैं जो मैं आज आपके पास पहुंचाने जा रहा हूँ। आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट से बाकायदा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा मुलाकात इजाज़त के बाद गौहर अली खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और कई घंटों पर मुश्तमिल ये मुलाकात थी। उससे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जब भी वकला जा रहे थे, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये जो मंगल को मुलाकात हुई है, 2 जनवरी 2024 को, इसमें ना सिर्फ़ काफ़ी सारे कागज़ात समेत उन्होंने मुलाकात की, बल्कि बड़ी तवील मुशावरत की। और इसके नतीजे में जब वापस आए तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, वो तो आप तक पहुँच गई होगी। वो ये कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें हुक्म दिया है कि हम किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट लाइन है जनाब क़यादत है, उसके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए, उनको हम लड़ेंगे, उनको बहाल कराने की कोशिश करेंगे, फ़र्ज़ करें वो बहाल हो गए तो ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर लाहौर हाई कोर्ट में या बाकी हाई कोर्ट्स के जो ट्रिब्यूनल हैं, उनमें भी अगर ये इन लोगों के कागज़ात बहाल नहीं होते, तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, वो ऑप्शन भी अवेल किया जाएगा। लेकिन बिलफ़र्ज़ सुप्रीम कोर्ट में भी जनाब हमारे कागज़ात मंजूर नहीं होते, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया खान साहब ने, उन्होंने कहा जी मुझे जूनियर टीम के साथ अगर मैच खेलना पड़ा फिर भी खेलूँगा, मुझे बगैर कप्तान के यानी मेरे बगैर मैच खेलना पड़ा फिर भी खेलूँगा। वो कहते हैं मुझे अंडर 19 के साथ खेलना पड़ा फिर भी खेलूँगा और इवन अंडर 18 के साथ जनाब बच्चों के साथ भी मुझे खेलना पड़ा, तो मैंने ये मैच खेलना है, मैंने मैदान खाली नहीं छोड़ना। बल्ले की बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जनाब जो पंजाब में स्ट्रैटेजी इख्तियार की जा रही है, इस हवाले से खान साहब की तरफ से कुछ हदायत आई और ये जो हदायत है, ये गौहर अली खान साहब के पास नहीं आई बल्कि शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से आई हैं, क्योंकि पहला जो उन्होंने पेनिट्रेशन करनी है पंजाब में, वो शेर अफ़ज़ल मरवत ने करनी है। लेकिन बिलफ़र्ज़ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, उसके लिए जनाब भी तैयारियाँ कर ली गई हैं। तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा, बहुत ही जल्दी-जल्दी मैं इंशाअल्लाह आपको बता रहा हूँ। तरीक़ाकार ये इख्तियार किया जाएगा कि पहले जनाब इन तमाम अज़ला से सिर्फ़ 10-10 लोगों को बुलाया जा रहा है इस्लामाबाद में। स्ट्रैटेजी क्या है कि सिर्फ़ उन लोगों को कॉल किया जाता है, उनको बुलाने से पहले उन्हें बता दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि ये आप मुश्किल तरीन मरहले के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ वही आए जो हमारे साथ चल सकता हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो साफ ज़ाहिर है ऐसी बाज़ी है कि जिसमें मुश्किलात हैं, बहुत मसाइल हैं, तो जो बड़े दिल गुर्दे वाले हों, सिर्फ़ वो साथ आएँ और बाकी लोग ना आएँ। तो इस वक़्त तक जनाब गुजरांवाला को फाइनल किया जा चुका है, साहिवाल को फाइनल किया जा चुका है और कुछ और अज़ला हैं, उनको भी तकरीबन फाइनल किया जा चुका है। उनको डेट्स उनको दे दी गई हैं लेकिन अनाउंस नहीं की गई। 10 लोग जो हैं, जो टॉप इस वक़्त लीडरशिप है, उनसे जनाब जो कहा गया है, वो 3 पॉइंट कहा गया है। उन्होंने कहा है जी कि आप ये बताएँ कि आप छापों के लिए तैयार हैं, पुलिस की छापों के लिए। दूसरी बात, मुकदमात के लिए तैयार हैं, ये मुकदमे 2, 3, 4, 5, 8, 10 भी हो सकते हैं। और तीसरा, आप गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, तो फिर तो जनाब आप बात करें शेर अफ़ज़ल मरवत से राब्ता करें, वरना राब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो एक और फ़ेज़ है, एक और जनाब प्लान है, उस पर अमल किया जाएगा। तो जनाब इन अज़ला के लोग बाकायदा जाके मिले हैं, कुछ लोगों को बाकायदा मंज़र-ए-आम पर लाया रखा गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मंज़र-ए-आम पर नहीं हैं। तो उनसे यही कहा गया है जनाब कि हमने एक डेट अनाउंस करनी है। नंबर 2, उसमें जनाब आप तीनों बातों के लिए तैयार हैं, छापों, मुकदमात और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहें और एक-एक बंदा गिरफ्तार होता जाएगा तो उसका अल्टरनेट अगला जो है, वो मीडिया को फेस करने के लिए भी तैयार होगा और पब्लिक को और पुलिस को फेस करने के लिए भी तैयार होगा। हँसी-खुशी जनाब गिरफ्तारियाँ देंगे और दूसरी तरफ जो मीडिया टीम है उसको इंतहाई स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा
और पंजाब में जो पंजाब की इंतजामिया है, मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका जनाब फेस आलमी सतह पर दिखाया जाएगा कि देखें जनाब ये हमारे साथ हो रहा है। तो उसके लिए जनाब बाकायदा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर उनको तैयार किया जा रहा है मुख्तलिफ अजला के लोगों के लिए, उनसे एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपने किसी ना किसी तरीके से जनाब आपने जो भी जगह होगी, पंडाल होगा, जलसा गाह होगी या कन्वेंशन कन्वेंशन गाह होगी, वहां तक पहुंचना है। उसके लिए भी उनको बाकायदा स्ट्रेटेजी दी गई है कि कितने कितने लोग आएंगे, क्या आपके लिए ट्रांसपोर्ट होगी, किस तरीके से आएंगे, पहले कहाँ इकट्ठे होंगे, और वहां से आप कम से कम 100 के शक्ल में, मतलब 100 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो मूव करेंगे उस कन्वेंशन की तरफ। इस हवाले से बड़ी डिटेल किस्म की जनाब वो जो स्ट्रेटेजी है वो बना दी गई है। अच्छा जनाब, तो ये अब जल्द ही इंप्लीमेंट शुरू हो जाएगा, यानी 13 तारीख के फौरन बाद इसका सिलसिला शुरू हो सकता है, और उससे पहले भी एक आध कोई टेस्ट केस के लिए कोई एक शहर का मुंतखब किया जा सकता है जनाब। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब मुज़ाकरात, निशान क्या मिलेगा, वो बड़ी अहम बात है जनाब। अ, ये भी गौर किया गया है। पहली बात तो ये कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला महफूज है, वो उम्मीद है आज बुध को यानी 3 जनवरी को सुना दिया जाएगा। अच्छा, फर्ज करिए ये डिले हो जाता है और अगर बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर स्ट्रेटेजी तेज हो जाएगी, एक्टिविटी तेज हो जाएगी, फिर कन्वेंशन हो सकता है पहले ही शुरू हो जाए, 13 तारीख का इंतजार ना किया जाए। लेकिन बिल फर्ज जैसे कल अगर बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट से नहीं मिलता और छीन लिया जाता है, फिर इंतजार किया जाएगा 9 तारीख को, वो जो एक यानी लॉर्चर जो बेंच बनाया गया है उसकी उसकी समाअत उसको देखा जाएगा। लेकिन बिल फर्ज कल को इस किस्म का फैसला आ जाता है कि पेशावर हाई कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रहती, तो फौरी तौर पर इसको टेकअप किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, जस्टिस काजी फाइज साहब तक ले जाया जाएगा। और हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आप काजी साहब से भी बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। ये तो है प्लान ए जनाब। प्लान ए फर्ज करो, इसके लिए वो कहते हैं नहीं बड़े चांसेस हैं और शायद मुमकिन नहीं होगा कि जस्टिस काजी फाइजी साहब के लिए कि वो बल्ले का निशान छीन सकें और पीटीआई को ना मिले। लेकिन बिल फर्ज अगर नहीं मिलता तो वो रिलाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी हम कुछ भी हो, हम इस पर अपने जो फैसले वो लाजमी करेंगे। प्लान बी की इब्तदाई शक्ल सामने आई है जनाब, वो ये है, एक तो वही कि कोई भी अंडर 20 या जूनियर टीम हो, अंडर 18 हो, अंडर 19 हो, कोई भी टीम हो, वो मैदान में लाजमी उतार रही है, चाहे एक शख्स भी ना जीते या कुछ भी जीते। मतलब इमरान खान साहब अपनी कौम को टेस्ट करने के लिए तैयार है कि मेरी कौम साथ देती है या नहीं देती। और जिस तरह अगर साथ देखें, पाकिस्तान के लोगों ने 15 से 20,000 लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद कौम में एक डर है और खौफ है। लेकिन खान साहब को उम्मीद है कि इलेक्शन में जब वोट डालने का टाइम आएगा तो फिर जो है वो कौम साथ खड़ी होगी, उनके साथ सिर्फ उनके जो चाहने वाले हैं वो नहीं होंगे, बल्कि पूरी कौम से वो तवक्को रख रहे हैं। लेकिन प्लान बी उन्होंने जब बना दिया जी, मुज़ाकरात खान साहब ने इजाजत दी है कि आप उनको पहले तो कन्वे किया गया जी कि शेख रशीद साहब, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि आप आए, अवामी मुस्लिम लीग से आप सबको टिकट दें। और जनाब बल्कि शेख रशीद साहब यहाँ के लिए तैयार हो गए, उन्होंने कहा जी मुझे भी बेशक आप टिकट दें या ना दें, लेकिन आप पीटीआई अगर अवामी मुस्लिम लीग में कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है तो मेरे लिए जनाब वो कहते हैं बड़ी सादत होगी और मैं हर तरीके से तन मन धन के लिए तैयार हूँ। और साथ वो गारंटी दे रहे हैं कि झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, नस्ली हूँ, असली हूँ, ये है वो है। लेकिन खान साहब ने इसे कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा जी इसको हम आखिर में रखेंगे, लास्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन भी खत्म नहीं कर रहे, लेकिन इसे लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। उससे पहले जनाब 3 शख्सियात से जनाब मुलाकात, यानी एक तो वही कलम दवात होगी, उसके बाद 3 जमातों से समझे, 3 पार्टियों से समझे, उनसे जनाब इब्तदाई बातचीत हो चुकी है और मजीद इसकी कंफर्मेशन होनी है। वो क्या है जनाब? सबसे पहले तो मौलाना शिरानी साहब है जनाब। मौलाना शिरानी साहब जेयूआई से जनाब फारिग है और इनकी जमात जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है, JUIP है जनाब। फजलुर रहमान साहब की जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान, F है, JUIF। ये जो जमात है ये JUIP है जनाब। ये 29 दिसंबर 2020 को जनाब ये रजिस्टर्ड हुई थी मौलाना शिरानी साहब की ज़ेर क़यादत, और इसका 13 जून 2022 को बाकायदा पीटीआई से इल्हाक भी हो चुका है। इसका जो इंतखाबी निशान है जिन्हें मौलाना शिरानी साहब का, ये सीढ़ी है जनाब। दूसरा जो निशान जो इस वक्त जोरे गौर है बल्ले के बाद, वो सीढ़ी है। एक बात और भी दरमियान में मैं शायद भूल गया, वो ये है
कि उन्होंने ये भी एक स्ट्रेटेजी रखी है कि इन जमातों से इल्हाक या इनके टिकट इस्तेमाल करने से पहले एक और जंग भी लड़ी जाएगी, और वो क्या होगी कि पेशावर हाई कोर्ट को या इवन सुप्रीम कोर्ट को भी एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि आप हमें पीटीआई के पार्टी के तहत ही लड़ने दें, लेकिन आप बिलफर्ज हमें बल्ला नहीं दे सकते, तो अपनी मर्जी से कोई निशान दे दें। और अगर जनाब वो कहते हैं हमें ऑप्शन दिए जाए, तो उसके लिए पीटीआई ने अपने ऑप्शन भी तैयार कर लिए कि बल्ला नहीं तो मुझे फलां फुटबॉल या कुछ और या जो भी है वो हमें दे दिए जाए, लेकिन वहां से पीटीआई की मंजूरी होती ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। तो उसके बाद जनाब वो 3 निशान ज़ेर गौर है, जिनमें से एक मैंने बताया मौलाना शिरानी साहब की JUIP है, और उसका इंतखाबी निशान CD है जनाब, उस पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब साहिबजादा फजल करीम साहब, आपको पता है वो फैसलाबाद से जनाब इलेक्शन लड़ रहे हैं और राजा रियाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे तो उन्होंने जो अप्लाई किया है वो पीटीआई के तहत ही जनाब उन्होंने टिकट अप्लाई की है और जो दरखास्तें दी है, लेकिन ये 13 तारीख तक आपको पता है 11 तारीख तक के टाइम में बकायदा 12 को ये फैसले होंगे और 13 को निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। तो उनकी तरफ से भी ऑफर मौजूद है कि आप तमाम के तमाम लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ा सकते हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इंतखाबी निशान है जनाब वो है घोड़ा। तो पहला बल्ला, दूसरा जनाब जो ऑफर्स मौजूद है कलमदबाद की भी ऑफर्स मौजूद है, सीढ़ी की ऑफर भी मौजूद है, और घोड़े की जनाब भी इंतखाबी निशान पर भी वो जेरे गौर है। अच्छा जी, एक और आखिरी जो ऑप्शन है वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की है। खान साहब इन पर बहुत मुतमईन है, और उनकी जो जमात है मजलिस वहादत मुस्लिमीन है जनाब, MWP, मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान के नाम से। इनका जो इंतखाबी निशान है जनाब वो खैमा है। तो खैमे के हवाले से भी बातचीत हो रही है, और इसको भी जेर गौर लाया जा सकता है। तो इस लिहाज से यानी पहला बल्ला नहीं मिलता तो कोई सा निशान इलेक्शन कमीशन हमें दे दे, कोई कबूल होगा, खरबूजा होगा, आम होगा, कोई भी है हमें दे दिया जाए। लेकिन अगर फर्ज को नहीं मिलता तो फिर भी पीटीआई 3-4 ऑप्शन मजीद इस्तेमाल करेगी। कलम दवात ऑफर्स कबूल नहीं कर रहे, तो 3 जमातें जनाब जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमीयत उलमा इस्लाम फे और मजलिस वहादत मुस्लिमीन। अच्छा, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा मतलब ताकत की अलामत है, लेकिन ये जो जब कैंडिडेट्स आएंगे तो उनकी पार्टी का निशान भी लिखा जाए। ठीक है कि इमरान खान साहब की फोटो होगी, जो पोस्टर होंगे, बैनर्स होंगे, उसके तहत होगा, लेकिन वो ये इस बात के लिए भी तैयार है कि हो सकता है जो पोस्टर्स हों उन पर इमरान खान की तस्वीर ना लगाने दी जाए, ये भी अहम मुमकिन है, और इस बात पर भी लोगों को नाअहल करार दे दिया जाए इमन इंतखाबी निशान मिलने के बाद। लेकिन बहरहाल वो हर किस्म की उन्होंने बहरहाल तैयारी कर रखी है, और जिस पर खान साहब का ज्यादा झुकाव है, टिल्ट है, वो JUIP की तरफ भी नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। तो इसके लिए वो कहते हैं जनाब के मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो इत्तेहादी है उनको एक मौका मिल जाएगा। वो कहेंगे देखें आखिर हमारे पास ये है ना, हमारे निशान इस्तेमाल हुआ तो उसको। और दूसरा JUI जो ना P जो है वो कुछ मतलब मजहबी भी कुछ ज्यादा है। अच्छा, दूसरा जो निशान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसमें भी कहते हैं घोड़ा बड़ा अच्छा इंतखाबी निशान है और इसे लिया भी जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ सुन्नी जो है ना जी लफ्ज, इसकी वजह से थोड़े से मसाइल हैं। तो खान साहब का जो ज्यादा टिल्ट है मजलिस वहादत मुस्लिमीन की तरफ है, जिनका इंतखाबी निशान खैमा है। खैमा वैसे भी आप एक अलामत होती है कि जब आपका सब कुछ छीन लिया जाए और जनाब बिल्कुल हर चीज जनाब आपकी खत्म कर दी जाए, तो आप जाकर खैमे में बैठते हैं। तो खान साहब का जो टिल्ट है जनाब, झुकाव है, वो खैमे की तरफ है। लेकिन ये उससे पहले ये सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा इंतखाबी निशान लेना है। लेकिन ये 3 ऑप्शंस इस वक्त जेर गौर हैं, और गौहर अली खान साहब ने आने के बाद बाकी रहनुमाओं से भी इस हवाले से कोई इब्तदाई जो है वो ऑप्शंस उनको दिए हैं, उनको थोड़ा सा ये पिक्चर दिखाई है, और हमारे पास जो ही खबर आई फिर मैंने कहा कि मैं आपके सामने पेश कर दूं। ये जनाब अब तक का हवाल था। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे